दोस्तों, ये नागिन जो फन फैलाकर हमारे देश में जबरदस्ती घुसकर आके बैठी हुई है, इस महिला को जल्द से जल्द आप लोग पहचान लो। जितना इसको प्रोटोकॉल दोगे, जितना इस महिला को आप बेचारी सताई हुई कहोगे, उतना ही आप और बुरे फंस जाओगे। आपके देश में एक महिला 4 बच्चों के साथ घुस के आ गई है। आज जो हमारे देश में इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ है, विमान घटना, हमारे देश में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अहमदाबाद में 241 लोगों की मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति बचा है। और सीमा हैदर के घर भर भर कर गिफ्ट आते हैं ऑनलाइन, और ये ठेंगा दिखाते हुए लोगों से कहती है मैं नहीं बताऊंगी मेरे यहाँ गिफ्ट कहाँ से आया है। तो सोचिए, एक पाकिस्तानी औरत जो पाकिस्तान से अवैध रूप से हमारे तारों के नीचे से भारत की सुरक्षा एजेंसी को चकमा देकर भारत के अंदर घुस जाती है 4 बच्चों को लेके, वो महिला हमारे देश के उन घटनाओं पर कभी बात नहीं करती है जहाँ पे यहाँ आम व्यक्ति को क्षति पहुँचती है, जान माल की दुर्घटना हो जाती है, कई ऐसी घटनाएं हो जाती, उस पर यह महिला एक शब्द नहीं बोलती। और बीच बीच में उठकर यह अपने मुल्क पाकिस्तान को गालियां देने लगती है, वहाँ के खिलाफ जहर उगलने लगती है और कोशिश करती है कि भारत में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाकर मैं यहाँ जहर खोलने का काम कर सकती हूँ। ये एक ऐसी नागिन है जो वक्त रहते रहते अपने फन को उठाकर जहर फैलाने का काम करती है। सीमा हैदर जब से आई हमारे देश में एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही है, और जब भी दुर्घटना होती है तो ये महिला कुछ बड़ा एक ऐसा राज यहाँ पे उगल जाती है कि आम पब्लिक अपना अंदाज़ा लगाने पर मजबूर हो जाती है। सीमा हैदर ने गिफ्ट खोले, आपने देखा होगा, एक एक कर इसने सारे गिफ्ट को ओपन किया। इसने बताया इसमें ये चीज़ आई है, इसमें ये चीज़ आई है, वो आई है, तमाम चीज़ें आपके सामने में रखी। और उसके बाद आपने इस महिला के चेहरे पर एक बेतुकी हंसी देखी होगी, एक ऐसी खुशी जो हमारे देश में 241 लोग चले गए दुनिया से, उसके बाद ये महिला अपने गिफ्ट को खोलकर ठेंगा दिखाते हुए बोलती है कि मैं तो नहीं बताऊंगी कि ये पार्सल मेरे पास कहाँ से आया। तो ये अपने भेजे में एक बार डाल लीजिए कि जब भी कोई घटना घटित होती है, ये महिला का एक पार्सल ज़रूर खुलता है, यह ओपन करके अपनी चीज़ों को दिखाती कि मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश देती है। और ये महिला भारत के लिए बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा ही एक ऐसी महिला है कि इसके चलते भारत में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही थी, लेकिन कुछ लोगों को, हमारे भारत में जन्मे लोगों को इस 2% की घुसपैठिया से इतना प्यार हो गया कि उनको अपना देश नज़र ही नहीं आ रहा, अपने देश में जो घटनाएं घटित हो रही है वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसके खिलाफ हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे। सीमा हैदर वो कलंक लेकर आई है भारत में। ये भारत में बैठकर जिस तरीके से पहले अंग्रेजों ने फूट डालो राज करे की नीति अपनाई थी, आपस में लड़वा देना लोगों को और मज़े लेना, भारत पे राज करना, वही नीति लेकर बहुत खास मिशन के लिए सीमा हैदर यहाँ पे आई है। और जिस तरीके से बेखौफ होकर, इसको किसी चीज़ का परवाह नहीं है, डर नहीं है, जिस महिला पर भारत की होकर अगर कोई थोड़ा सा कानूनी शिकंजा कस जाए तो उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है। तो सोचिए, ये पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों को लेकर यहाँ घुसकर बैठी है, इसको किसी बात का डर नहीं है कि कानूनन इस पर कितने सारे केस लगे हुए, कितने सारे मुकदमे इस पर ठुक चुके हैं। अगर इस महिला को यहाँ से उठाकर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे नहीं डाला गया तो भारत के अंदर बहुत बड़ी घटनाएं और होंगी, इस बात को याद रखना। और याद वो लोग रखें जो इस भगोड़ी को बचाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे देश में फिर से ऐसी कोई बात हो गई तो ये इसका बचना मुश्किल है। इसका तो छोड़िए, आप सबका बचना मुश्किल है, कानूनन इस तरीके से चपेट में आओगे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अगर कुछ शिकंजा कसता भी तो क्या होता है। जब से महिला आई है लगातार ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। मुझे कमेंट्स कई लोगों ने कहा कि दीदी जब भी ऐसा चीज़ होता है तो ये होता है। पहले मुझे लगता था इत्तेफाक है, ऐसा थोड़े ना होता है, लेकिन ये हकीकत है। जब जब ये महिला केक कट करती है तब कुछ बड़ा होता है भाई, समझ जाए इस चीज़ को। भाभी के देवरो समझ जाओ। हालांकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो भाभी प्यार है ये हमारे कानून से बढ़कर नहीं है, हमारे संविधान से बढ़कर नहीं है। ये अवैध घुसपैठिया है, भारत में इनलीगल घुसकर आई है, भारत का कानून तोड़ा है, गलत तरीके से आया, और इसको सज़ा भारत सरकार और हमारा कानून जरूर देगा। इस बात को गांठ पाड़ लेना। जिनको ये लगता है ये प्यार में आई यही रह जाएगी, तो ठेंगा
ये महिलाएं जिस तरीके से अपने हवस को पूरा करने के लिए एक आपराधिक प्रवृत्ति तय कर रही है, गलत तरीके से गलत कामों को कर रही है, क्या तुम्हें लगता है हमारा कानून इन्हें बख्श देगा? बिल्कुल भी नहीं। जब भारत में रहते हुए जब भारत के साथ कोई गद्दारी करता, वो बख्शा नहीं जाता, तो पाकिस्तानी घुसपैठियों को बख्शने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आजकल कुछ लोगों को बड़ी चुल लगी है, मिर्ची लगी है उन लोगों के अंदर के पसीने छूटे हुए डर के मारे। तो भाई डरते क्यों हो? भाभी प्यार करो ना, दूसरे को रोक कर क्या कर लोगे? हम ना रुके थे, ना रुकेंगे, कभी जिंदगी में नहीं रुकेंगे जब तक इस औरत को यहाँ से उठाकर फेंक नहीं देंगे, इस गंदगी कचरे को साफ करके फेंक कर अपने देश की पूरी शुद्धिकरण नहीं कर लेंगे, गंगा जल से अपने घर को धुला नहीं लेंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। हम पहले भी इस भगोड़े के खिलाफ बोल रहे थे, एंड तक बोलेंगे, लेकिन इस भगोड़ी को इतना सही कहाँ से मिला? ये बहुत दिमाग लगाने की बात है। चंद चाटुकार नशेड़ी गंजेड़ी तो ये चीज़ नहीं कर सकते ना। लेकिन ये जो महिला हमारे देश में बैठी है, ये आखिर इसका मकसद क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पुर्जे नहीं खुले, आपका भाभी प्रेम हमारे देश पर भारी पड़ गया, तो आपकी ये भाभी सब पर भारी पड़ जाएगी। याद रखना, ये कुछ गैंग ऐसे हैं जिनका घर परिवार, बीवी, बच्चे, माँ बहन कुछ नहीं है, ये केवल सीमा हैदर को बचाने में लगे हैं। और इस भगोड़ी ने जो मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, ये पूरी दुनिया में शर्मनाक है। तो ये भगोड़ी ने क्यों ऐसी चीज़ें की हैं? अपना दिमाग लगाओ। जो आम जनता है, जो पब्लिक है, इसकी हरकतों को देखती है, वो परेशान हो चुकी है इसकी हरकतों से। इसके हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से चेक करके वो हम तक प्रूफ पहुंचाते हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, भगोड़ी का ये सबूत है, वो सबूत है, तब उसके अकॉर्डिंग भी, और इसकी जो हम जांच खोजबीन जो इसकी खबरें हमें मिलती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं। सीमा हैदर किसी भी मुल्क की सगी नहीं हो सकती है। जो अपने परिवार, अपने घर, अपने मुल्क की सगी नहीं हुई, वो किसी की भी नहीं होगी। ऐसे तो कोई भी घुसपैठिया आएगा, भारत का झंडा उठा लेगा, सनातन का चोला पहन लेगा और कह देगा भाई मैं तो जय श्री राम के नारे लगाता हूँ, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। क्या ये पॉसिबल है? और भगोड़ी, तुझे बता, तू जिसने भी तेरे दिमाग में चीज़ डाली है, तुझे बहुत बुरा उसने फंसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील इसके खिलाफ उठ चुके हैं। इसकी जो फर्जी बेटी है उसका डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन डाल चुके हैं, और तमाम चीज़ें ग्राउंड पर हो रही हैं। ऐसा नहीं है इसको बख्शा गया है या बख्शा जाएगा। आपने देखा ना, भारत में इतने समय समय पर इतने अपराध हो रहे हैं क्योंकि पब्लिक ज़्यादा, पब्लिक इतनी ज़्यादा, देश बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा, हर क्षेत्रफल के हिसाब से किसी भी एंगल से देखो भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और हमें पाकिस्तानी महिला का पॉपुलेशन बढ़ाना यहाँ पे नहीं चाहिए। एक फर्जी बेटी का इसने जो दावा किया है, वो बेटी इसकी नहीं है, वो भारत की ही बेटी है और भारत में ही रहेगी। और जो बीच में मैंने सुना था कि उसकी माँ अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट के लिए मना कर रही है, वो बात सच है। अब देखते हैं आगे को क्या होता है, किस बच्चे को लाती है और क्या क्या प्रोपेगेंडा आगे को चलाती, क्या क्या चीज़ें करती है। क्योंकि अभी तो सीना ठोक के भाई हमारे देश में जो घटना हुई है उसका इसने एक मैसेज दिया कि भाई देखो मेरे लिए ड्राई फ्रूट आए, इतने गिफ्ट्स आए। इस महिला ने कोई बयान नहीं दिया है इस बात पर, ये नहीं देगी, क्योंकि जब जब हमारे देश में दुर्घटना होती है ये अपनी खुशी जाहिर कर देती है अलग तरीके से। और लप्पू, कान खोल कर सुन ले, तेरा अंत समय बहुत जल्दी आ रहा है। तू भारत के अंदर है, भारत का सबसे बड़ा गद्दार है, ये पूरी दुनिया मानती है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो तू अपनी मेहनत की कमाई से 5-6-7 हज़ार कमाता था, उससे संतुष्ट नहीं था। तुझे आदत लग गई हराम के खाने की, और उसके ज़रिए तू एक पाकिस्तानी औरत को लाया, उससे नंगा नाच नचवा के जो कमाई खा रहा है। इसके बदले में तुझे देशद्रोह के आरोप में जो ज़िंदगी भर उम्र कैद होगा, या जो भी भारत सरकार सजा दे बहुत अच्छी सज़ा देगी, क्योंकि तूने जो मैसेज पूरी दुनिया को दिया है उसका सबक तुझे बहुत जल्दी मिलेगा। तेरी जो ये शक्ल है वो बहुत जल्दी बिगड़ने वाली है, याद रखना, क्योंकि तूने जो अपराध किया उसको कभी भी भारत सरकार माफ़ नहीं करेगी। तो जिस तरीके से इसका भाई साहब बोलता है मीना ने इतना बड़ा तीर मारा है, ये तीर जाके कहाँ लगने वाला है इनको भी पता चलेगा। क्योंकि कानून के खिलाफ जो भी काम करता है, चाहे वो संतरी हो, मंत्री हो, अंतरी हो, कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना हो, उसको भी सज़ा मिलती है। इसी तरीके से इस भगोड़े का विरोध करते थे, करते हैं, करते ही रहेंगे। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, क्योंकि हमें अपने आज़ाद भारत में रहते हैं, हमें अभी
अपनी बात को रखने की पूरी आज़ादी है। एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में ज़बरदस्ती आकर बैठी है, इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं, एंड तक भी फेंकेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं रोज़ एक ही वीडियो अपलोड करते हैं, जब तक ये भगौड़ी नहीं भागती है हम अपना टॉपिक नहीं चेंज करेंगे। हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करना चाहती हूँ, टाइम टू टाइम उन पर भी अपनी वीडियो में लाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।